वेलकम टू जीएस एक्सप्लोरर। और इस वीडियो में देखेंगे आपको मार्च का जो करंट अफेयर सीरीज जो चल रहा था उसी को आगे बढ़ाएंगे। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपका 1 मार्च से लेकर 7 मार्च तक का जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है उसको बताया। अब उसके आगे आपका 8 मार्च से लेकर आपका 14 मार्च तक का जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर होगा उसके बारे में यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इसी सीरीज़ में। तो यहाँ पर बताया गया है कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, इसको तो सब कोई जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 मार्च को मनाया जाता है। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1917 में, कब 1917 में 1917 में आपका रूस में महिलाओं ने वहाँ पर एक ऐतिहासिक हड़ताल किया था। वहाँ के राजा था निकोलस के खिलाफ जो है ऐतिहासिक हड़ताल किया था। और यही ऐतिहासिक हड़ताल जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आधार बनता है कि 8 मार्च को मनाया जाता है। यहाँ पर बताया गया है टेकुलोडू गांव के बारे में। टेकुलोडू एक गांव है जो कि आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के अंतर्गत आता है। कौन से जिले के अंतर्गत आता है? अनंतपुर जिला के अंतर्गत आता है। ये कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के अंतर्गत आता है आपका टेकुलोडू गाँव। और ये जो टेकुलोडू गाँव है ये देश का पहला आदर्श गाँव बन चुका है। देश का पहला आदर्श गाँव क्या है? तो टेकुलोडू गाँव है। यह जो है बिजली, पानी, भोजन आदि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन चुका है, वो भी पर्यावरण को बिना नुकसान पहुँचाए। इस कारण से इसे देश का पहला आदर्श गाँव माना गया है। तो याद रखेंगे टेकुलोडू, देश का पहला आदर्श गांव टेकुलोडू, जो कि आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के अंतर्गत आता है। देखिए, हमर अचरा योजना के अंतर्गत आपका सुगर बगीचा का शुभारंभ किया गया आपका जसपुर जिला के राजपुरी जलप्रपात में। राजपुरी जलप्रपात कहाँ है ये सवाल आता है, तो राजपुरी जलप्रपात है आपका जसपुर जिला में। और जसपुर जिला में आपका जो राजपुरी जलप्रपात है वहाँ पर सुगर बगीचा का इस प्रकार से लाइटिंग बोर्ड का स्थापना किया गया है। लाइटिंग बोर्ड कहने का मतलब इस प्रकार से लाइटिंग बोर्ड रहता है, आप देखे होंगे ये सब चीज़ें। तो लाइटिंग बोर्ड का इस प्रकार से स्थापना किया गया है। ये कहाँ पर? सुगर बगीचा आपका राजपुरी जलप्रपात में। और जब बगीचा तहसील जो है आप प्रवेश करेंगे तो प्रवेश करने पर द्वार पर आपका आई लव यू बगीचा करके इस प्रकार से लाइटिंग बोर्ड का स्थापना किया गया है। तो ये सब किसके अंतर्गत किया गया है? आपका हमर अचरा योजना के अंतर्गत किया गया है। किसके अंतर्गत? हमर अचरा योजना के तहत। और ये सब क्यों किया जा रहा है? तो आपका पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ऐसा किया गया है। आते हैं इस खबर पर। इस खबर में बताया गया कि दुनिया का पहला जो वर्चुअल स्कूल है, वर्चुअल मॉडल स्कूल, ये कहाँ पर खुलेगा? तो आपका आंसर होगा दिल्ली में खुलेगा। ठीक है, तो दिल्ली में दुनिया का पहला, वर्ल्ड का पहला वर्चुअल मॉडल स्कूल खुलेगा। बस इतना ध्यान रखिए। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने बच्चों के विकास के लिए, बच्चों के पोषण, बच्चों की शिक्षा के लिए चाइल्ड बजट का पेशकश किया है। चाइल्ड बजट के पेशकश के रूप में आपका 3,523 करोड़ का बजट जो है पेश किया गया है। ठीक है, और इस प्रकार से करने वाला देश का जो है चौथा राज्य बन चुका है छत्तीसगढ़। तो पहली बार प्रदेश सरकार ने जो है चाइल्ड बजट पेश किया है। अब देखिए, छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य बन चुका है जहाँ पर देश के और जो राज्य के बच्चे हैं वो 2 भाषाओं में आपका स्टडी करेंगे। छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बन गया जहाँ पर स्कूली बच्चे 2 भाषाओं में करेंगे अध्ययन, यहाँ पर एक बताया गया है। ठीक है, ये जो आपका गणतंत्र दिवस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह घोषणा किया था कि अब स्कूली बच्चे जो है 20 भाषाओं में अध्ययन करेंगे, जिसमें से एक तो हिंदी रहेगा ही और एक आपका मातृभाषा रहेगा, जो आपका क्षेत्रीय बोली होगा उसमें आपका पाठ्यक्रम रहेगा। तो एक पृष्ठ पर आपका हिंदी हो सकता है और दूसरा पृष्ठ पर आपका गोंडी, हल्बी, उराव, छत्तीसगढ़ी जो भी मातृभाषा होता है उसको रखा जाएगा। इस प्रकार से छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बन गया है जो 2 भाषाओं में अपने पाठ्यक्रम, अपने जो स्कूली पुस्तक है उसको प्रकाशित करेगा। इसमें बताया गया है क्वाड नेताओं का पहला शिखर सम्मेलन 12 मार्च को होगा। देखिए, क्वाड एक 4 देशों का एक ग्रुप होता है जिसमें आता है भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। तो इन 4 देशों का ग्रुप को क्या बोलते हैं? क्वाड बोलते हैं। और इस क्वाड जो देश है, ये जो क्वाड संगठन है, इसका पहला शिखर सम्मेलन हो रहा है 12 मार्च को। ठीक है, याद रखेंगे। क्वाड को पूछा जा सकता है कि क्वाड में कितने देश आते हैं, कौन कौन से देश आते हैं? तो भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान आते हैं। ठीक है, देखिए ये जो खबर है इस पर मैंने एक अलग से स्पेशल वीडियो भी बनाया है। ठीक है, और ये खबर क्या है? महिला दिवस के दिन चांपा की बेटी ने किलिमंजारो पर फहराया तिरंगा। देखिए, किलिमंजारो जो है अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है और इस पर जो है आपका चांपा की बेटी ने जो है क्या फहराया? तिरंगा झंडा फहराया। मतलब अमिता श्रीवास, जो कि आपका जांजगीर चांपा जिले के हैं, अमिता श्रीवास। और अमिता श्रीवास जो हैं अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी आपका किलिमंजारो को फतह कर लिया है और ऐसा करने वाली राज्य की पहली महिला बन चुकी हैं। ठीक है, और इनका जो अगला टारगेट है ये माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करना है। देखिए, उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बने हैं, उनका नाम क्या है? तीरथ सिंह रावत। एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है कि तीरथ सिंह रावत कहाँ के मुख्यमंत्री हैं फिलहाल अभी?
तो उत्तराखंड के नए सीएम का नाम क्या है? तीरथ सिंह रावत। और इससे पहले कौन थे? तो त्रिवेंद्र सिंह रावत। त्रिवेंद्र सिंह रावत इनसे पहले मुख्यमंत्री थे, तो याद रखेंगे तीरथ सिंह रावत। देखिए, आपने अंतरिक्ष में युद्ध अभ्यास के बारे में सुना होगा शायद, लेकिन अंतरिक्ष में युद्ध अभ्यास शुरू करने वाला यूरोप का पहला देश बन गया है फ्रांस। आपने ज़मीन पर युद्ध अभ्यास सुना होगा, आपने एयर में देखा, आपने एयर में सुना होगा, आपने पानी में सुना होगा, लेकिन अंतरिक्ष में युद्ध अभ्यास करने वाला फ्रांस जो है यूरोप का पहला देश बन गया है। और इस युद्ध अभ्यास में अमेरिका और जर्मनी भी शामिल हुए हैं। ठीक है। देखिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 का घोषणा किया गया है, जिसमें अनामिका, वीरप्पा मोइली समेत 20 लोगों को जो है आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। इसके बारे में देखते हैं थोड़ा। अलग अलग भाषा के अकॉर्डिंग जो है सवाल पूछे जाते हैं, जैसे कि हिंदी भाषा में किसको मिला है? तो हिंदी भाषा में मिला है आपको अनामिका। अनामिका को मिला है। और इनका जो रचना है, इनका जो कविता है उसका नाम क्या है? कविता संग्रह टोकरी में दिगंत। कविता संग्रह टोकरी में दिगंत थेरी गाथा, जो कि 2014 में आया था। इसके लिए हिंदी भाषा में अनामिका को मिला है। और आपका वीरप्पा मोइली कांग्रेस के पूर्व नेता हैं और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। कांग्रेस के नेता हैं, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री हैं एम वीरप्पा मोइली। और इनका जो रचना है, इनका कन्नड़ महाकाव्य है, इनका नाम है श्री बाहुबली अहिंसा दिग्विजयम। अहिंसा दिग्विजयम बाहुबली। ठीक है, कन्नड़ महाकाव्य है, यह वीरप्पा मोइली का महाकाव्य है। तो इनको दिया गया है आपका, मतलब हिंदी भाषा के लिए आपका अनामिका जी को हो गया और कन्नड़ के लिए आपका एम वीरप्पा मोइली को हो गया। ठीक है। अब अंग्रेजी को देखते हैं। अंग्रेजी में मिला है आपका अरुंधति सुब्रमण्यम जी को। अरुंधति सुब्रमण्यम का एक कविता संग्रह जिसका नाम क्या है? व्हेन गॉड इज ट्रेवलर। व्हेन गॉड इज ट्रेवलर, अरुंधति सुब्रमण्यम अंग्रेजी भाषा में। और उसके बाद उर्दू भाषा में देखेंगे तो हुसैन उल हक को मिला है। इनका उपन्यास का नाम क्या है? अमावस में ख्वाब। इस उपन्यास को मिला है। तो उर्दू में हुसैन उल हक, अंग्रेजी में आपका अरुंधति सुब्रमण्यम, आपका कन्नड़ में एम वीरप्पा मोइली और हिंदी में आपका अनामिका को मिला है। देखिए, मिताली राज जो है क्रिकेट के इतिहास में आपका जो महिला क्रिकेट है उसमें 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। आपका कौन? मिताली राज। मिताली राज जो है 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला है। देखिए, टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में आपका सबसे ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड विराट कोहली का नाम है। विराट कोहली का नाम सबसे ज़्यादा रन बनाने के नाम पर दर्ज किया गया है। ठीक है, 3,000 रन बना चुके हैं। ठीक है। उसके बाद दूसरा में आपका आता है नाम न्यूजीलैंड का मार्टिन गुप्टिल और तीसरा में आता है रोहित शर्मा का नाम। तो पहला में विराट कोहली का नाम आता है। देखिए, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज कहाँ पर है? दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज कहाँ पर है? तो जम्मू कश्मीर राज्य में लगभग बनकर तैयार हो चुका है। और ये एफिल टावर से भी आपका 35 मीटर ऊंचा है। तो सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज दुनिया का जम्मू कश्मीर में है। देखिए, विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में देखा जाए तो भारत जो है चौथा सबसे बड़ा देश बन चुका है। भारत कौन सा नंबर का देश में आता है? तो भारत चौथा सबसे बड़ा देश बन चुका है। इससे पहले रूस था, तो रूस को पीछे छोड़ चुका है। ठीक है, तो भारत आगे आ गया है। भारत चौथा सबसे बड़ा देश बन चुका है विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में। और इस मामले में जो है चीन जो है पहला नंबर, पहला में कौन है? तो चीन है। दूसरा में आपका जापान है और तीसरा में आपका स्विट्जरलैंड है और चौथा में आपका भारत है। देखिए, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार जो है 5 मार्च तक आपका 580.3 बिलियन डॉलर है। जबकि आपका रूस का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो 580.1 बिलियन डॉलर हो चुका है। ठीक है, तो इस प्रकार से रूस पीछे हट चुका है और भारत जो है आगे आ गया है। देखिए, इस वीडियो में हमने 8 मार्च से लेकर आपका 15 मार्च तक का मुख्य करंट अफेयर को कवर करने की कोशिश किया है। इसके बाद जब नेक्स्ट वीडियो आएगा तो उसमें आपका 20-22 मार्च तक का जो करंट अफेयर है उसको कवर करने की कोशिश किया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।